हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस सोनेट बाय जॉन डन। और सोनेट है बेटर माई हार्ट। तो ये जो बेटर माई हार्ट जिसको जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, इसको एक दूसरे टाइटल के नाम से जानते हैं होली सोनेट। ये जो होली सोनेट है बेसिकली सोनेट्स का कलेक्शन है जिसमें टोटल 19 सोनेट्स हैं और उसी में इसी भी इंक्लूड किया गया है। इसको पब्लिश किया गया था 1633 में, यानी जॉन डन की मृत्यु के बाद इसे पब्लिश किया गया था कलेक्टेड पोम्स में। इस सोनेट में जो स्पीकर होता है वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है, गॉड से प्रार्थना करता है कि वो उसके लाइफ में फोर्सफुली इंटरवीन हो जाए, क्योंकि इस समय क्या है कि वो पूरी तरीके से गुनाहों के कब्जे में आ गया है। जिस तरह से कोई शहर होता है, कोई उस पर कब्जा कर लेता है, ऐसे वो कहना चाहता है कि जो उसकी रूह है, उसकी आत्मा है, उस पर सैटन या फिर गुनाहों का कब्जा हो गया है, अब उससे बिल्कुल वो निकल नहीं पा रहा है। तो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि फोर्सफुली उसके लाइफ में वो आ जाएं और उसको प्योर कर दें, उसकी रूह को फिर से रिन्यू कर दें। तो इसी पर ये जो पोम है हमारी बेस्ड है। एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसमें राइम स्कीम जो स्टार्टिंग की है 8 लाइन्स की, वो ये दे रखी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज अनदर टाइटल फॉर जॉन डन्स होली सोनेट। तो होली सोनेट जो इनकी 14 है, उसका दूसरा टाइटल क्या है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, बेटर माई हार्ट 3% गॉड। ये इसका सेकंड टाइटल है, इसी टाइटल से आपके सिलेबस में भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच ईयर वॉज होली सोनेट 14 फर्स्ट पब्लिश। इसको पहली बार कब पब्लिश किया गया था। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है सी, 1633 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच पोएटिक फॉर्म डज होली सोनेट 14 फॉलो। ये कौन सी पोएटिक फॉर्म को फॉलो करती है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एक पेट्रार्कन सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन होली सोनेट। इस सोनेट में टोटल कितनी लाइन्स हैं। सो एज वी ऑल नो देयर आर टोटल 14 लाइन्स इन द सोनेट्स। सोनेट्स में 14 लाइन्स होती हैं, तो इसमें भी 14 ही लाइन है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव। जैसा कि हमें पता है कि जो भी सोनेट्स होती हैं, पेट्रार्कन सोनेट होती हैं, उनका डिवीजन होता है 6 और 8 में। यानी कि स्टार्टिंग की जो 8 होती है उसको ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट की जो 6 होती है उसको सेस्टेट कहते हैं। और इन दोनों का डिवीजन के पार्ट को वोल्टा कहते हैं। वोल्टा यानी कि चेंज इन इमोशन। आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि वोल्टा क्या होता है, तो इसकी मीनिंग होती है चेंज इन इमोशन। तो ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या होती है। 5 का हमारा सही आंसर सी होगा, ABBA ABBA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन द स्पीकर आस्क गॉड टू परफॉर्म इन होली सोनेट। होली सोनेट में स्पीकर जो होता है कई सारे एक्शन के लिए गॉड से कहता है, लेकिन कौन सा एक्शन है जिसके लिए वो नहीं कहता है। तो पहला तो नॉक के लिए बात करता है, यानी कि वो कहना चाहता है कि फोर्सफुली उसके लाइफ में इंटर हो, नॉक करें। दूसरा ब्रीथ की बात करता है, यानी कि उसकी जो है स्पिरिट को रिन्यू कर दें। और फिर मेंड करने की बात करता है, यानी कि उसकी स्पिरिट को, उसकी रूह को इम्प्रूव कर दे। लेकिन ड्रोन वर्ड नहीं यूज़ किया गया, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट डज स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू इन द सोनेट। सोनेट में अपने आप को किससे कंपेयर करता है स्पीकर। तो 7th का हमारा सही आंसर होता है ए, यूजर्प टाउन। एक यूजर्प टाउन की मीनिंग होती है, यूजर्प मीन्स होता है सीज कर लेना, यानी कि हड़प कर लेना। तो एक ऐसा टाउन है जो किसी और के कंट्रोल में हो गया है। तो पोएट कहना चाहता है कि उसकी रूह है, उसकी जो आत्मा है, वो सिन के या शैतान के कंट्रोल में हो गया है, जिस वजह से उसका आपको जोर नहीं चल पा रहा है। तो गॉड से कहना चाहता है कि उसकी लाइफ में वो फोर्सफुली इंटरवीन करे और उसको शुद्ध कर दे, प्योर कर दे। इसलिए ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट डज द स्पीकर से इज बेट्रोथेड इन टू होली सोनेट। ये बेट्रोथेड बेसिकली होता क्या है। तो इससे स्पीकर कहना चाहता है कि जो उसका रूह है या फिर जो उसकी आत्मा है, उस पर सिन जो है या सैटन है उसका पावर हो चुका है। और सिन सैटन जो भी होते हैं वो गॉड के एनिमी होते हैं। तो ये कहना बेट्रोथ को इससे क्या कहना चाहते हैं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा गॉड्स एनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्राइमरीली यूज्ड इन द फ्रेज ब्रेक ब्लो बर्न। ये जो ब्रेक ब्लो बर्न यूज़ किया गया, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है
बी यानी कि अलिट्रेशन, बी का रिपीटेशन हो रहा है सेमी में, तो ये अलिट्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, व्हाट इज द टोन ऑफ होली सोनेट, इस सोनेट का टोन क्या है आपको बताना है। तो 10 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, यानी डेस्परेट एंड अर्जेंट। पोएट जो होता है बहुत ही मायूस होता है और उससे बहुत ही अर्जेंट नीड है प्यूरिफिकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, इन होली सोनेट 14 व्हाट पैराडॉक्स डज द स्पीकर एक्सप्रेस अबाउट फ्रीडम एंड इम्प्रिजनमेंट, फ्रीडम और इम्प्रिजनमेंट के बारे में कौन सा पैराडॉक्स है जो स्पीकर एक्सप्रेस करता है इसमें। तो 11th का हमारा सही आंसर है डी, ही मस्ट बी प्रेजेंट बाय गॉड टू फ्री, वो चाहता है कि उसको गॉड के द्वारा कैद कर लिया जाए ताकि गुनाहों से फ्री कर दिया जाए। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज द मीटर यूज्ड इन होली सोनेट, तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी सोनेट की बात करें तो उसको आयम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया जाता है, इसलिए 12 का सही आंसर सी होगा, आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, विच कलेक्शन इंक्लूड्स होली सोनेट, होली सोनेट को किस कलेक्शन में पब्लिश किया गया था। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, पोम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट डज स्पीकर रिक्वेस्ट टू बी डन विद नोट, ये नोट क्या होता है। तो नोट बेसिकली एक बंधन है और एक ऐसा बंधन है स्पीकर के बीच में और सिन के बीच में एक बॉन्ड है। तो स्पीकर चाहता है कि उस बॉन्ड को तोड़ दिया जाए, उसके बीच में जो बंधन है उस बंधन को तोड़ दिया जाए गॉड के द्वारा, क्योंकि वो जो है सिन के साथ में नहीं रहना चाहता है। तो ये नोट की बात करते हैं। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनटाई और ब्रेक इट, वो चाहता है गॉड से कि उसको अनटाई कर दे, ओपन कर दे या फिर ब्रेक कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, व्हाट इमेजरी डज द स्पीकर यूज टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, ये डिवाइन इंटरवेंशन यानी कि गॉड का उसकी लाइफ में इंटरवेंशन हो, इसके लिए कौन सी इमेजरी का प्रयोग करता है स्पीकर। तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फायर एंड डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच कॉन्सेप्ट डज द स्पीकर डिस्क्राइब एज बीइंग कैप्टिवेटेड, ये जो बीइंग कैप्टिवेटेड वो कहता है कैप्टिवेटेड की बात कर रहा है, तो किस लिए यूज़ किया गया है। तो 16 का जो है हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, यानी कि रीज़न। अब ये कैप्टिवेटेड से ये कहना चाहता है कि जो मेरी जो रूह है, स्पिरिट है, उसको उस पर जो पावर है वो सैटन का हो गया है, सिन का हो गया है, उसको कैप्चर कर लिया है सैटन, और उसकी जो रीज़न मिस होता है लॉजिकल थिंकिंग, तो उसकी जो भी लॉजिकल थिंकिंग है वो काम नहीं कर रही क्योंकि उस पर पावर हो गया है सिन का। तो इस वजह से कहता है कि ये कैप्चर हो गई मेरी जो रूह है, तो उससे स्वतंत्र होना चाहता है, फ्री होना चाहता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप विद गॉड इन द पोम, स्पीकर जो होता है अपने रिलेशन को गॉड के साथ किस रूप में दिखाता है। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एन एडवर्सियर रिलेशनशिप, वो कहता है कि उसके बीच में और गॉड के बीच में जो संबंध है वो अच्छा है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर गुनाहों का जो है बोझ है और गॉड का दुश्मन है वो, तो इस वजह से रिलेशनशिप दोनों के बीच में अच्छा नहीं है, गॉड के बीच में और स्पीकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हिज सोल टू इन द सोनेट, अपने सोल अपनी आत्मा को किससे कंपेयर करता है स्पीकर इस सोनेट में। तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी अ कैप्चर्ड सिटी, जिस तरह से एक सिटी होती है किसी ने कैप्चर कर रखा है, उसी तरीके से उसकी रूह है, आत्मा है, जिसको सैटन या गुनाह ने कैप्चर कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर्स प्ली टू गॉड, कौन सा इसमें से वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है कि जो स्पीकर है वो गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो 19 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि फोर्सफुल, वो गॉड से कहता है फोर्सफुली मेरे लाइफ में इंटरवीन करें और मुझे प्यूरिफाई कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, व्हाट डज द स्पीकर एक्सप्रेस अ डिज़ायर टू अचीव थ्रू डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू वो कौन सी चीज़ को अचीव करना चाहता है। तो 20 का हमारा सही आंसर है सी, प्यूरिटी, वो अपनी आत्मा की शुद्धिकरण चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, इन द पोम व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट हिज लव फॉर गॉड, उसका जो प्यार है गॉड के लिए उसके बारे में क्या कहता है इस पोम में। तो 21 का सही आंसर सी है, इट इज़ डीप एंड जेन्युइन, कहता है मेरा जो प्यार है गॉड के लिए वो डीप है और जेन्युइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन नो एवर चेस टू एक्सेप्ट यू रेविश मी, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट डिपिक्टेड इन द होली सोनेट, इसमें मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है।
जिसे दिखाया गया है इस सोनेट में। तो 23 का हमारा सही आंसर है बी, स्पिरिचुअल स्ट्रगल। जो पोएट होता है वो स्पिरिचुअली स्ट्रगल कर रहा होता है गुनाहों से मुक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच डिवाइन एक्शन डज द स्पीकर रिक्वेस्ट टू बी परफॉर्म फर्स्ट इन द पोम। ये कहना चाहते हैं कौन सा दैवीय एक्शन की बात करता है स्पीकर, उसके लिए रिक्वेस्ट करता है कि परफॉर्म किया जाए उसके लिए। तो 24 का हमारा सही आंसर होता है डी, शाइन। शाइन से ये कहना चाहता है कि उसको जो है प्यूरिफाई कर दिया जाए, शुद्ध कर दिया जाए, उसकी आत्मा चमकने लगे। तो डी इज़ द राइट आंसर। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।